ढोंग प्रपंच चोचला ये सब बात की बात है। जब तुम अच्छे पद पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद तुम्हारी जिससे शादी हुई, तुमने तो बड़े चाव से शादी करी थी और तुम्हें नहीं मालूम था कि ये चंद्र घंटा मिल गई या फिर जगदम्बा मिल गई, तब उस समय पर फिर किसी के यहाँ जाकर कहोगे कि साहब ये हमारे को तकलीफ चल रही है। फिर कोई कहेगा साहब अभी कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, ग्रह गड़बड़ चल रहा है। उससे अच्छा है अपने सारे ग्रहों को सुधारते हुए शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, अपने ग्रहों को सवार। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम, सारी दुनिया का सुख उसके चरणारविंद में समाया हुआ है। जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की हो गई, संतान ही नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य बाबा के पास में गए, मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं हो रही है, कुछ कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव जी का। एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर जी का अभिषेक करा, पूजन करा, आराधना करी, शिव जी को जल चढ़ाया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वर दिया, सुनो कृष्ण, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, जल चढ़ाया है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 बच्चे होंगे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण की एक एक रानी से हुए। 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान शिव जी की कृपा से। रावण के दरवाजे पर पहुंचने पर भी, रावण पर चढ़ाई करने से पहले भी राम जी को समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि शंकर का भक्त है। अंदर जो लंका में बैठा है, सोने की लंका में बैठा है, वो शिव का भक्त है। शंकर के कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा सकता है, तो उसको निपटाना कोई साधारण सी बात नहीं है। हम तो कई लोगों से कहते हैं कि आप अगर शिव के भक्त हो, शंकर के उपासक हो, तो किसी भी युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें निपटाना इतनी सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। कौन सहजता हो, कौन सी सहजता, कौन निपटा है? कई लोग कहते हैं पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, इसलिए पांडव हारे नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है और महाभारत का चरित्र कहता है कि जितनी जगह पर भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं, पांडव शंकर जी की आराधना करो, पांडव, और तुम पूरी पृथ्वी पर घूमकर आना, तुम्हारे आसपास में भी कई मंदिर ऐसे होंगे जो पांडवों ने बनवाए। बोलो है कि आसपास घूमना? तो पांडव अगर भगवान कृष्ण के उपासक थे तो मंदिर कृष्ण के बनाना थे, फिर शिव के क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, पांडव शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, चलो तो आगे बढ़ो। भगवान राम ने भी शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना करी, शिव आराधना में डूबे रहे। शिव आराधना का फल ये मिला कि लंका पर चढ़ाई भी कर गए और लंका का राज्य भी मिल गया। क्या नवयुवक बेटा बेटियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, जितनी तुम्हारी विद्या है और जितने तुम्हारे माँ बाप चाहते हो उतना पढ़ना, और दिल से पढ़ना, बुद्धि को भटकाना मत। ये नए नए इनकी बॉडी सॉडी के चक्कर में मत पड़ जाना, इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं
और तुम्हें 50 रुपए का चाउमीन खिला के तुम्हें अपना बना लेते हैं और ना जाने फिर ऐसे गटर में पटक देते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ता। ये 50 रुपए के पेट्रोल और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में मत आना, इससे ज्यादा इनके पास नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी भी दूसरे की, गाड़ी भी दूसरे की, वो भी किसी की सुधरने आ गई होगी। ₹50 के पेट्रोल के चक्कर में और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में आमद जान। तुम्हारे माता पिता ने बहुत विश्वास रखकर शहर में पढ़ने भेजा, छोटे छोटे गांवों में उनके पास में जमीन भी ज्यादा नहीं, छोटे से टुकड़े में मेहनत कर 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 मेरी बेटी को मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूं, कहीं विद्यालय में भेजूंगा, वो जाके शहर में रहेगी, पढ़ेगी, कुछ अच्छा करेगी, बाप का नाम रोशन करेगी। जिस बेटी का जन्म माँ बाप के द्वारा होता है और माँ बाप उसका यदि कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस बाप को और माँ को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। उस नरक से केवल बेटी ही निकाल सकती है, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। जितनी बेटियां कथा श्रवण करने बैठी और जितने लोग आस्था और फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन केवल इतना सा, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जीन्स पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें टी शर्ट पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बाहर भेजने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने कितना विश्वास रखकर तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा होगा। पर निवेदन है, शहर में पढ़ते पढ़ते उन माता पिता की अभिलाषाओं पर, उनकी आशाओं पर पानी मत फेर देना। घर जाकर जब पिता तुमसे पूछे कि बेटी शादी करना है तो पिताजी से कह देना, पिताजी तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ करो, कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बाप मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, ये निश्चित है। जिसने गर्भ में रखा है 9 महीना, पेट में रखा है 9 महीना, वो कभी गलत नहीं सोच सकता। माता पिता कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकते। हाँ, थोड़े दिन की चांदनी तुमको नजर आती है और तुम चकाचौंध में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे बचना है। 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है तो भी चकाचक रहती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा हो तो 2 शब्द ऐसे सुनाती है कि 32 के 32 निष्ठा बैठती है। तुम काय टेंशन लेते हो? सबके बीच में रहो, सबके बीच में, सबके बीच में रहो। हेलो हाय भी करिए, मित्रता भी रखिए, हमें मना नहीं है, पर शादी का जब मामला है तो अभी तूने मेरे को देखा नहीं। सियोर वाला महाराज की कथा खूब सुनी है दादा, टेंशन मत लेना, हल्के फुल्के में मत लेना, तत्व को जानना। एक नियम बना लो कि मैं मेरे माता पिता के संस्कारों को भूलूंगी नहीं। बहुत चमक धमक में मत आओ। बहुत सावधानी रखिए, अपने जीवन को सार्थक। शिव जी की कथा भगवान शंकर पार्वती जी से कर रहे हैं। नव युवक बच्चे खूब पढ़े, डॉक्टर कलेक्टर एसपीडीएसपी सब बनो और साथ में शिव जी की आराधना करो। राम जी को भी आखिरी में शंकर भगवान की आराधना करना पड़ी, भगवान कृष्ण को भी आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई देवी देवता बता दो जिसने शिव की आराधना नहीं करी हो। शंकर के बिना कुछ भी नहीं, सब सुना है, सब सुना। वो देता है दिल से, वो देने में कभी कोई कमी नहीं। महाराज चरित्र आया, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कराए।
पार्वती जी धूमावती बन गई और शिव जी ध्रुमवान बन गए और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। गणेश जी महाराज को समझाया, सदानंद कार्तिकेय जी को समझाया, बताया कि अपने जीवन का आनंद किसको कहते हैं, फालतू का आप सुख भोगना। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, शिव जी कहते हैं क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही रचाया हुआ एक छोटा सा खेल था जिसमें तुम्हें धूमावती बना दिया गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, देवर जेठ, पति पत्नी, कुटुंब, कबीला, ये सब पूर्व के, इसको कोई हटा नहीं सकता। पूर्व के कर्म। और आप लोग भी अगर कथा में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना जरा, जितने लोग कथा में बैठे, जितने आस्था चैनल के सामने बैठे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अगर आप शंकर भगवान की कथा सुन रहे हो, शिव भक्ति में लगे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने में लगे हो, तो ये समझ लेना तुम्हारा शंकर भगवान से पुराना कोई रिश्ता होगा, इसलिए तुम लगे हो। भीकन गांव में कोई लोगों की कमी है क्या? कितने लोग होंगे भीकन गांव में, ढेर भरा पड़ा होगा, रोज सोच रिया होगा मैं जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा, पर नहीं आ पाया, क्योंकि शंकर भगवान ने कहा टिकट भी तो होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। थिएटर में अंदर घुसने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है, बिना भक्ति के नहीं आ सकते। टिकट है ही नहीं, और टिकट नहीं है तो तुम फोटो देख के चले जाओ, और टाकीज के बाहर इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, तुम देखना बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज के लिए लगा रहता है शायद, टाकीज के बाहर बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, उसके बाहर खड़े होके कौन सी लगी है, फिर 2 दिन बाद गया देखने के लिए, कौन सी लगी है, ओ राम हमने तुमको बेवकूफ बनाया, आज तो नई फिल्म आ गई, कौन सी लगी है, फिर केवल बाहर पोस्टर देखा, रोज गया, लाइन भी लगाई, विचार करा टिकट मिल जाएगा, अंदर चले जाऊंगा, पर कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक सोचता था, पर 1 साल भर में 1 या 2 बार ऐसा होता है जब जगदम्बा कहती है टिकट दो लिया ना। अब जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें फोन लगा दिया, थारी भाभी को जन्मदिन है, थारी भाभी का जन्मदिन है, 2 टिकट चाहिए, हाउ तो जाना, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। और पान की दुकान पे जाके खड़ा हुआ, पत्नी से कहा तो रुक मैं टिकट लेके आया, उन्होंने टिकट लाया ना, अंदर घुस गया। किसमें दम थी? थिएटर वो नहीं जाता, पर थारी भाभी का जन्मदिन है, उसने कहा कि बस 2 टिकट लेना, इतना साल में कहीं नहीं ली हूं, इतना दिन हो गया हमारे कहीं घुमाने नहीं ले गए, मेरा जन्मदिन है, मुझे थिएटर जाना है, इसलिए टिकट मंगवा लो। अब तो उनको मंगवाना पड़ा, नहीं मंगवाता तब मालूम पड़ता, मत मंगवाता तब देखता तेरे को महेश्वर का घाट और नर्मदा जी का एक घाट की यात्रा निकला देनी, तो देख बस उसने कहा मेरा जन्मदिन है, कहीं नहीं लेके गए, मुझे फिल्म देखना है, मुझे लेकर चलो थिएटर में, और तूने टिकट कुछ भी कर, पर मारे तो टिकट ही है। बस ऐसी दमदारी तुम में होना चाहिए। अपने गांव में कथा हो रही है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं किया, 8 बजे दुकान खोल के बैठते थे, रात को 10 बजे तक आते थे, पूरी जिंदगी कम कर चले जा रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया, अब कथा हो रही है, मेरे साथ में 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन चल जा, फिर तो
फिर नागेश्वर महिला मंडल भी बोली, क्यों साहब, BI जी साहब, इतना दिन कथा में नहीं दिखिया कहीं, ये लाइए उत्तम में समझ जाओ, टिकट इसी से दिलाया, इसी से कोई है कौन दिला? ये मेरे सनातन धर्म की ये माता है, ये भारत की भूमि के सनातनी बेटा बेटियां, ये सनातन धर्म के जो मेरे भाई हैं। आज कल कोई कह रहा था कि इतनी पब्लिक, इतनी भक्त, इतने शिव भक्त भीकन गांव में कि एक दो कैमरे से तो ये कैच ही नहीं। और वास्तव था, आस्था चैनल वालों से निवेदन है, आप कैच करके बता दो ये 2-3 कैमरे से इतनी सारी जनता। तुम अभी 4-5 कैमरे लाए, आने वाले समय में तुम्हें 10 रखना पड़ेगा, 4 बार पीछे दाएं बाएं की तो बात ही जाने दो, तब जाकर ये तो भी घुस जाए वो कैमरे के अंदर, तब ये घुस जाए तब है, नहीं तो ये घुसे ही नहीं वो कैमरा के अंदर। जहां से अंदाजा लगाओ, जहां चालू करो वहीं पहुंच जाए कैमरा। कुछ प्रयास अपने जीवन में हमें करना पड़ेगा कि हमें, तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, पति का नाम धर्मपति नहीं है। इतने सारे कथाकार कथा करने आए होंगे भीकन गांव में, कभी किसी कथा करने का पति का नाम धर्मपति एक भी नहीं बोला होगा, बोला होगा तो धर्म पत्नी। पति का नाम धर्मपति नहीं होता, क्योंकि उसको दुकान पर बैठकर झूठ कपट बेईमानी प्रपंच छल सब करना होता है, इसलिए उसके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति कैसी भी कमाई कर लाए, बस उसकी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाती रहना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। तो धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो, कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म करो और अपने पति को भी धर्म पथ की प्रेरणा दो। पर कई माताएं कमाई में से रुपया निकालती जरूर है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया है, बाकी धर्म में लगाया है। बड़ा कठिन काम है साहब, कथा में बैठना भी कोई सरल बात है महाराज, बहुत कठिन काम है। यहाँ 3 घंटा कहीं का नया व्यक्ति को कोई नई बहन को लाकर बिठा दो ना, तो 3 घंटा उनका रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा लेंगे। पूरा जितना रामदेव बाबा रोज का आसन लगा, उतने आसन ये पूरी 3 घंटे की कथा में लगा लिया। और ऐसा आसन ये कभी पार्लर में नहीं लगाएगी, 2 घंटा तक मुंडा फाड़ी बैठी रहेगी, कभी लगाई? और वहां तो हंसेगी भी नहीं, क्योंकि मुंडा में सलाई थी। भगवान शिव की कथा कहती है, धूमावती माता का प्रसंग का वर्णन किया और कहा कि गणेश, षडानंद, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, तुम सबके लिए माता ने ये रूप धारण करा है। शिवजी कहते हैं मैं द्रुमवान और पार्वती द्रुमावती। भगवान शिव की भक्ति, आगे जो प्रसंग आया है उस प्रसंग में भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, जैसे 9 तारीख से परसों से 1 बजे रायपुर में कथा है, ऐसे ही 24 तारीख से 24 नवंबर से 30 नवंबर तक इंदौर में संजय जी शुक्ला मित्र मंडली कथा करा रही है। वो कथा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के अपने अपने स्वरूप, और उस स्वरूप में भी
हमें ये श्रवण करना है कि दशरथ जी महाराज के घर में राम जी का अगर प्रागट्य हुआ तो वो प्रागट्य का कारण क्या था। ये 12 ज्योतिर्लिंग के प्ररूप में स्वरूप में हमें मिलता है कि दशरथ जी ने शिव जी की आराधना कितनी करी, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव जी की आराधना कितनी करी। क्यों देवकी मैया के गर्भ से प्रकट होने के बाद यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण खेले, ये कहीं ना कहीं शंकर भगवान की कुछ ना कुछ लीला है। ये सारी लीलाओं को अपन 24 तारीख वाली जो कथा रहेगी इंदौर में, जितने इंदौर वासी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके नगर में कथा हो, उसको श्रवण करो, आनंद। आज कोई पूछ रहा था सवेरे, गुरुजी हम लोग कथा बैठकर सुनते हैं पंडाल में, इसका कोई एक भाव वर्णन है? क्यों नहीं। स्कंद पुराण में तीर्थों का वर्णन करते हुए कहा, जैसे हजारों हजार तीर्थों का स्नान का जो फल प्राप्त होता है, वही फल जैसे हम भागवत कथा श्रवण करते हैं किसी भी पंडाल में बैठकर, तो वो पंडाल नहीं होता, वो ब्रज धाम होता है। राम कथा श्रवण करते हैं तो वो अयोध्या होती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में बैठकर हम श्रवण करते हैं, ये पंडाल नहीं होता। 7 दिन 5 दिन के लिए कोई आपसे फोन पर पूछे कि तू कहाँ बैठी है, तो कह देना मैं कैलाश मानसरोवर में बैठी हूँ, कथा सुन। ये कैलाश मानसरोवर है। मानसरोवर में जल भरा होता है या मानस भरे हुए? यहाँ भी तो भरा हुआ है मानव से, मनुष्यों से। जहां देखो सागर सा ही नजर आता है मनुष्य शरीर। तो ये किस्मत वाले हो आप लोग और अपन सब, जो अपन लोग कैलाश मानसरोवर भले नहीं गए, पर इस कैलाश मानसरोवर में बैठकर कथा कर सकते हैं। जहां भी कथा होती है शिव पुराण, वो स्थान कैलाश मानसरोवर ही कहलाता है। उसकी कथा वहां बैठकर सुख का अनुभव। कहा सोमनाथ जी का वर्णन करा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में। चंद्रमा को जो काया रोग हुआ, शिव जी ने उसको काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले जाते हैं, माता पार्वती जी और शिव जी उनको मनाते हैं, तब भगवान श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर। दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार। उज्जैन की पावन धरा पर दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान 84 रूप में विराजित होते हैं। आप और हम सब भाग्यशाली हैं जो 2023 में अगले वर्ष में शायद 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल है ना इन उज्जैन का था, 4 अप्रैल से माँ क्षिप्रा के तट पर उज्जैन की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और 84 महादेव की सुंदर यात्रा का आनंद लेंगे। सब डमरूधारी के साथ में पोटलाधारी तैयार है। 84 महादेव की यात्रा करते हुए 7 दिन की शिव पुराण की कथा माँ क्षिप्रा के पावन तट पर श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आप और हम महाकाल बाबा ही करवा कर कथा करवाएंगे, वही सुनेंगे और वही बांचेंगे और वही कराएंगे। आगे वर्णन आया ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत जिसने बहुत घोर तप करा, ओम का नाद करता रहा, ओम का नाद उच्चारण करता रहा, तो नदी नर्मदा मैया भी ओम के रूप में वहां पर विराजमान हुई और शिवजी ने आकर यहां विंध्य को दर्शन दिया।
भगवान शिव बिंद को कहते हैं, रे बिंद सुन, सारे ज्योतिर्लिंग में मैं भले विराजमान होऊंगा, पर नर्मदा से गिरा हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग रहेगा, जिस ज्योतिर्लिंग में मैं स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान रहूंगा, जो सुख देने वाला होगा, आनंद देने वाला। ऐसा ओंकारेश्वर का वर्णन किया। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को पाया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने बदला लेने के लिए मंदिर तोड़वाए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर काशी में भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करा और वो तीनों लिंगायत रूप में छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर उन्होंने गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त कर। ऐसा जब गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग को लेकर चलते हैं। बीच में लघु शंका लगने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया जाता है। भगवान शंकर का शिवलिंग जब भूमि पर रखा, वो उठा नहीं। शिव जी वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान नागेश्वर रूप धारण करते हैं और दारुक नाम के राक्षस का संहार करते हैं। मेरा निवेदन सभी माताओं से रहेगा या पुरुषों से रहेगा। स्वप्न में जब सांप ज्यादा दिखे या सर्प ज्यादा दिखते हो या कोई मरा हुआ ज्यादा दिखता हो, स्वप्न ज्यादा दिखते हो, मुर्दे दिखते हो, तो शिव पुराण की नागेश्वर शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है उसमें कहा या तो पीपल का पत्ता या पान का पत्ता या कोई भी एक पत्ते पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर लाल चंदन से अगर सर्प अंकित कर कर बहते हुए पानी में शिवलिंग को छुआ कर विसर्जन कर दिया जाता है तो स्वप्न दिखना, नाग सांप दिखना बंद हो जाते हैं। नागेश्वर शिवलिंग का। अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना कर कर लंका पर चढ़ाई करना प्रारंभ करा था। शिव जी आनंद के साथ विराजित हुए थे, राम जी के द्वारा विराजमान हुए, इसलिए रामेश्वरम के रूप में विराजे। बोल रामेश्वरम भगवान की जय। अगला वर्णन करा है महाराज कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। संतान नहीं थी। घुष्मा के गर्भ से जब संतान हुई, पति सुधर्म ने कहा एक काम करो, ये संतान सुदेहा को दे दो। सुदेहा को संतान दे दो? हाँ। क्यों? घुष्मा ने पूछा तो कहा अगर सुदेहा को संतान दे दोगे, सुदेहा इस संतान को पाल पोस कर बड़ा कर लेगी। अगर तुम्हारे गर्भ से एक संतान हुई है तो एक संतान और हो जाएगी। भाव धारण कर कर सुदेहा को अपनी संतान दे दी। सुदेहा को जब संतान दी, बालक को पाल पोस कर बड़ा किया गया। बड़ा करने के बाद में विवाह कर दिया। बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, तो इसने अपनी सास को पूछना बंद कर दिया। जब सास को पूछना बंद करा, सुदेहा को क्रोध आया, अपने बच्चे के टुकड़े कर 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 तालाब में पटक दिए। एक दिन घुष्मा शिवलिंग लेकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। विसर्जन करते समय उसके मन में भाव जागृत हुआ कि हे भोलेनाथ, बहुत दिनों से मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा है,
शिव जी की ऐसी कृपा हुई, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जिसके टुकड़े कर 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 तालाब में डाले थे, जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, तैरता हुआ वो बेटा बाहर आकर खड़ा हो गया और अपनी मां के हृदय में। ये कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। हे चंचुला देवी, इस पावन प्रसंगों को जो सुनता है वो जीवन को आनंदित करता है। चंचुला देवी ने जैसे ही इस पावन प्रसंगों को सुना, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गए। प्रेत योनि से छूट, और प्रेत योनि से जब छूटा, प्रेत योनि से जब मुक्त हुआ, भगवान शिव को नमन कर कर भगवान शंकर के धाम में गया। चंचुला देवी भी शिव जी को प्रणाम कर, माता पार्वती को प्रणाम कर कर अपने पति के धाम को जाती है। भगवान शिव जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, आपने शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण कराया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु आपने कथा को श्रवण किया, आपने ही कथा बाची है, आप ही ने कराई है, ऐसी कृपा कर दीजिए। इस शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे, कराए, बाचे, सुने या श्रवण कर कर जो जीव जहां से भी निकल कर जाए, उस मार्ग में जितने भी जीव अधोगति में अगर चले गए हों तो उन जीवों का कल्याण हो जाए और संपदा का सुख प्राप्त, भक्ति प्राप्त। भगवान ने सुंदर वर प्रदान करा। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान ने कहा, सुनो तुमरुका जी, 7 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन जो हमको मिले हैं, इन 7 दिन में हमने बहुत फैलाया। 8वां दिन हमको नहीं मिला। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो मिला है हमको, केवल 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जन्म भी इसी में ही है और मृत्यु भी अपनी इसी। इसलिए एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, बहुत फैला के रखा है, परंतु एक दिन जैसे पोटला बन जाता है, उसी तरह ये शरीर की अस्थियों की भी पोटली बन जाती है। मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में। ये लोग कहते हैं कि क्या तू लेकर जाएगा, पर शिव पुराण कहती है कि जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, चाहे इस भीकन गांव के पावन प्रांगण में सुन रहे हो, तुम खाली हाथ तो नहीं जाओगे, ये निश्चित है। कुछ ना कुछ मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर आया क्या ले जाएगा। कोई तुमसे कहे कि क्या लेकर जाएगा तो कह देना, ये धन दौलत भले ना लेकर जाऊं, पर मैंने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो पुण्य मेरे खाते में है, मैं लेकर। हमारा शिव जी का किया गया भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, ये जितने जितने गांव के लोगों सेवा में लगे हुए हैं, पूरा भोजनशाला में कोटवार गांव के जो भी गांव है उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं। पूरे भीकन गांव के नवयुवक, बेटा बेटी, बच्चे बच्चियां सारी, केवल नागेश्वर महिला मंडल नहीं, इस महिला मंडल को ना जाने कौन कितनी कितनी महिला मंडलों ने सहयोग करा होगा, कितने कितने पुरुषों ने, कितने भाइयों ने, कितने यजमानों ने सहयोग करा होगा। ये तुम्हारा पुण्य खाली नहीं जाएगा,
तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया भजन खाली नहीं जाएगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, शायद एकादशी वाले दिन की बात है। एक कोई भाई कहीं बाहर का था, पूरी आइसर गाड़ी भरकर केलों का, पूरी गाड़ी केले की भरकर आइसर लेकर आ गया और पूरी रात लोगों को केले बांटता रहा। ये इसमें एक भाई रोज रात्रि को आता था चाय लेकर और बोलो जी सही है कि गलत है। ये आप मेरा आस्था वालों से भी निवेदन है, कभी कभी रात्रि को अगर ये लोग आते हैं और दान पुण्य कर कर जाते हैं तो मेरा निवेदन है, अगर आस्था वाले अगर ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो जितने लोग पंडाल में रात रुकते हैं वो कोई सेवा करने आता है तो उसकी एक वीडियो बनाकर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चलता है हमारी समिति का, उस पर आप भेज सकते हो। वो व्हाट्सएप पर या हमारे आशीष जी को या किसी को भी पहुंचाएं, जिससे आपका वो वीडियो भी हम दिखाएं कि ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हैं। रात्रि को कोई आता है चाय लेकर आ जाता है, कोई आता है तो पूरी सब्जी भर कर ले आता है, कोई आता है तो कुछ लेकर आ जाता है। बोलो जी सही है कि गलत है। रात भर कोई पानी है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई कुछ सामान है, कोई कुछ सामान है। ऐसा लगता है जैसे पहले के जमाने में बारात आती थी और उसका स्वागत होता था। आज ऐसा लगता है कि देवलोक से इतने सारे शिव के भक्त आए हैं और सेवा में पृथ्वी वाले लगे। और रायपुर छत्तीसगढ़ वालों, आपको भी मौका बार बार नहीं मिलेगा। 5 दिन की कथा है। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, ये वो हीरे की पोटली है जो ये संकोच में रह जाता है कि बहुत भीड़ हो रही है, मैं क्या करूंगा जाकर, मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ जाऊंगा। शिव पुराण कहती है भले आगे जगह नहीं मिले तो कहीं कोने कतरे में पढ़कर सुनते रहना, और शिव पुराण की कथा एक बार उस पंडाल में अवश्य। ये मौका नहीं मिल सकता। ये जितनी बैठी हैं और जितना भाई लोग बैठा है, इनके सबके बैग तुम खोल के देख लेना। दिवाली का चक्की, खुरमा, गुजिया सबके पास। और इन्हें 2-3 बार निकाल के खाने की भी कोशिश करी, ऐसा नहीं। इन्हें बैग खोला धीरा से और निकाल के गुजिया खा रही थी, बाजू वाली ने देख लिया वापिस ऐसा नहीं है कि ये गुजिया नहीं खा रही थी या खुरमा लाई। अब दिवाली के बाद कथा हुई है तो दिवाली का आइटम कोई घर पे छोड़ के आएगा? छोरा छोरी के लिए जितना दिया सबके लिए छोड़ा वो तो नहीं, और अपना हिस्सा का भी तो मान के नहीं। 4-5 भूजा और खुरमा, चकली और फूली वो लाई नहीं आती। देवी जी पूजन की लाई में सब ने वो शक्कर का खिलौना हो सब, और सब लेके आई है। और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था भीकनगांव वालों ने करा कि वो गुजिया, पपड़ी सब बेसी की बेसी धरी की। ये कृपा है। और तुम चिंता मत कर जो, आज जब जाओ रास्ता में सब निपटा जा जाओ। और फिर कहूंगा यहां से जाओ शिव महापुराण में से तो एकदम घर पे जाके कपड़े मत धोना, इन कपड़ों को जाकर झटकारना। कंकर शंकर की धरा से आए हो, कुछ भगवान देकर उसकी रज, उसका आनंद यहां से लेकर जाओ। हम कुबेरेश्वर धाम जो भी आता है, जो भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, हम उससे एक बात जरूर कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आओ। मना नहीं है, अभी तो खेल रुद्राक्ष नहीं आपको दे रहे हैं या बट रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं। और फिर एक निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी भी पैसे से नहीं मिलता, और ना हमारे यहाँ का रुद्राक्ष ऑनलाइन भेजा जाता है।
ना हम ऑनलाइन भेजते हैं ना पैसे से मिलता है। ये तो जब बाबा यहाँ से कृपा कर देगा तब बोल देंगे, आप आ जाना, लेकर चले जाना। हाँ, कोई विशेष बीमार है, तकलीफ में है, तो हमने उनको कहकर रखा है कि कोई का पर्चा मर्चा आए तो बहन, जैसे ये एक बहन ने ये डॉक्टरों की रिपोर्ट भेजी है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट एक बहन ने लगाई है। और श्रीमती संतोष पवार, भीकन गांव की बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धो करने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हूं श्रीमती संतोष पवार, आप ही हैं? पास की पास बैठी, माइक दे दो जरा। पास में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बेटी हूं, मंदसौर में ससुराल है। मैं मंदसौर से बाबा को धोख करने के लिए आई हूं गुरुदेव। बाबा की कृपा मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। 15 फरवरी 2020 को सुबह जब मैं सोकर उठी तो अचानक ही अपने आप मुझे बहुत रोना आने लगा, डर भी लगा और बहुत रोती रही, बहुत तेज तेज चिल्लाई, रोती रही। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, थोड़ी देर बाद होश आया और चेकअप कराने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये डिप्रेशन के अंदर चली गई है और इसको रोना आएगा ही। इलाज बहुत, अब रोइए मत, अब तो बाबा ने तुमको अच्छा कर दिया, अब क्या रोना है। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं संतोष पवार आई हूँ। सुबह आपसे बातचीत हुई थी, मोहन की बहन हूँ मैं, सोहन मोहन दोनों की बहन हूँ। सोहन मोहन भैया अच्छा, जिन्होंने मंच बनाया उन सोहन मोहन भैया की बहन, ठीक है। हमें तब से प्रणाम जी भाई, आपके भी और जीजा जी आए हो तो सबके। आपने इस पत्र में लिखा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरा इलाज कई जगह पर हुआ। कहाँ इलाज करवाया था? इलाज कहाँ करवाया आपने? मेरा इलाज कोरोना के टाइम ऑनलाइन पुणे के साइकोलॉजिस्ट से भी चला। उनका कहना था मैं कभी अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन मेरे को एक नींद की गोली जिंदगी भर लेना पड़ेगी। अब ये बताओ, आपने कथा सुनी है? गुरुदेव मैंने और कथा सुनने, खरगोन, इंदौर सब कथा बेड पर लेटे लेटे सुनी। जब मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति अच्छी हुई, मैंने 2 पशुपति व्रत करे और तीसरे व्रत में कुबरेश्वर धाम जाकर धोख लगाकर आई। चौथी कथा मैंने 26 अप्रैल को रतलाम की सुनी और वहाँ पर मैंने मंदसौर के लिए कथा मांगी। गुरुदेव, मंदसौर में जो कथा हुई अभी 26 नवंबर को, वो मैंने सुनी। मैं वॉलेंटियर भी थी, मेरा पत्र। अब ठीक है, अब ठीक हो गए गुरुदेव। बस बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विराजिए। बाबा की करुणा आप पर बनी रहे। एक पत्र और आया है। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। दर्शन जी मधुकर, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूँ। गुरुजी, 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शन आए साथ में? दर्शन आप ही हैं? बेटा हाथ हिलाओ दोनों एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम दर्शन मधुकर है। मैं 12 वर्ष का हूँ। मैं सिलावत जिला बड़वानी से आया हूँ। गुरुजी, 2 वर्ष पहले मुझे पैर में बोन कैंसर हो गया था, जिसका कि ऑपरेशन साल भर पहले हो चुका है। ऑपरेशन के 6 माह बाद जब मेरे पैर की सीटी स्कैन हुई
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी और ज्यादा बढ़ गई है और वापिस इसको कैंसर हो गया है। यह सुनकर मेरी मम्मी पापा फिर दुखी हो गए। तब आपके कहे गए उपाय के अनुसार मेरे पापा मुझे ऐसे मंदिर में ले जाने लगे जहां कोई नहीं जाता था। आपने कहा था जिस मंदिर में कोई ना जाए वहां पर आप एक बार जरूर जाएं। उस मंदिर में मेरे पापा ले जाने लगे। हम वहां जाकर मंदिर की सफाई करने में लग गए। भोलेनाथ का अभिषेक करके रुद्राक्ष का जल चढ़ाता और उसका आचमन करता। भोले बाबा पर चढ़ी बेलपत्र लेकर बाबा से विनती करता कि बाबा मुझे कैंसर की बीमारी से ठीक करो, मुझे अच्छा कर दो। गुरुजी जब एक माह बाद मेरी पूरी बॉडी का सीटी स्कैन हुई तो मेरी रिपोर्ट बाबा की कृपा से नेगेटिव आ गई और मैं ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने और प्रणाम करने के लिए इस भीकन गांव की धरा पर आया हूँ। बाबा खुश रखे। दर्शन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन। फिर कहूंगा ना तो सियोर वाले महाराज के पास में बेल है, ना कोई भभूति है, ना हमें तंत्र आता, ना मंत्र आता, ना श्लोक आता। हम तो केवल शिव जी का नाम लेने बैठ जाते हैं और बस कथा वाचने वाला भी कोई प्रदीप मिश्रा नहीं होता, वो वाचता है शंकर। सुनने वाला भी शंकर और कराने वाला भी शंकर, कोई दूसरा। यदि आपने शिव महापुराण के बताए हुए एक शब्द पर भी अगर विश्वास करा है, जैसे इस 12 साल के बच्चे ने विश्वास करा और आज कैंसर की बीमारी से मुक्त हुआ, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये निश्चित। आप विश्वास रखो। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान दीजिए, भले तुम्हारे घर का 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, छोटा सा बच्चे को एक लोटा जल हाथ में पकड़ा कर कहो जा शंकर जी का मंदिर पास में है। अगर शिव जी का मंदिर नहीं हो तो कहना बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाया, आंवले के पेड़ में चढ़ाया, जा पीपल के पेड़ में चढ़ाया, पर एक लोटा पानी शिव मंदिर अगर दूर भी है तो पास में कहीं चढ़ा कर उस शंकर के नाम का चढ़ा मिलेगा। हमको कोई विद्या या कोई तंत्र मंत्र नहीं आता। साधारण जैसे आप हो वैसा ही हम हैं। कोई अलग से भगवान ने हमको भी पैदा नहीं कराया। संघर्ष के जीवन को चलते चलते भगवत भजन शिव भक्ति जो करी है, बस उसी भक्ति का फल परमात्मा ने दिया है। उससे अपने जीवन का हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा को देकर चल। ऐसा कोई समय ना निकले तुम्हारा। हाँ आ जाता है दुख की घड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, कष्ट आएगा। कई बार एक पशुपति व्रत करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा काम नहीं हो। दूसरा पशुपति व्रत करो, हो सकता नहीं हो। तो ये मत सोचना कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है हमारे पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व का जो हमने करा था बेकार काम, कर्म, उस कर्म की जो लेखनी है वो बड़ी मजबूत है। कोई कोई पेन की लिखावट इतनी मजबूत हो जाती है कि पेज के पीछे के पन्ने पर भी वो दिखने लगता है। उसको मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हमारे दुख को मिटाने के लिए भी तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट लगेगा।
लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि सुनने वाला व्यक्ति अगर टीवी के सामने भी कथा, अभी बहन ने टीवी के सामने कथा सुनी, डिप्रेशन में चली गई, सारे डॉक्टरों का इलाज हो गया, दिन भर रोती रहती, 24 घंटे रोती रहती। पर शिवजी ने अगर आस्था चैनल पर कथा चल रही थी और टीवी पर ध्यान गया और 5-10 मिनट की सुनी, फिर मन लगा, फिर सुनी, तो मन में ये भाव तो जागृत हो गया कि हमें कथा के रस तत्व से कुछ मिला, और मिला तो ठीक होकर आके बैठी की नहीं बैठी यहाँ बीकन गांव की कथा में। कुबेरेश्वर धाम जाने वालों को हम कहते हैं तुम्हारा बैग लेकर आयो, तो बैग एक बार कुबेरेश्वर आने के बाद में सीहोर की पावन धरा पर कुबेरेश्वर धाम में जब तुम पहुंच जाओ और तुम्हारा बैग आप लेकर आयो, तो इस बैग को घर पर ले जाकर इतनी जल्दी मत खोलना, इस बैग को बंधे रहने देना। एक आध कपड़ा निकाल लिया, बाकी का इसलिए बंधे रहने देना कि मेरा बाबा 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम वापिस बुला लेता है। ये वहां का नियम है, ये वहां का नियम। कई लोग कहते हैं हम वहां से कंकर लेकर आते हैं और हमारे यहाँ रख लेते हैं। हम निवेदन करते हैं तुम कंकर लेकर आते हो तो मन्नत कर आते हो और उस कंकर को वापस पहुंचा दिया, तुम्हारा कार्य हुआ तुम उसे वापस पहुंचा दो। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े रहकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठकर आप 12 ज्योतिर्लिंग का मापदंड निकालेंगे तो सब एक बढ़कर ही मिलेगा, एक क्रम उसमें बड़ा है, मध्यस्थ। ये शिव कृपा, ये शंकर, ये शिव कृपा। करो भजन जितना कर सकते। जो परखदार होगा वो परख ले। शिव महापुराण की कथा का जो परखता है, शिव महापुराण को जो जान गया, जो समझ गया, जिसने ज्ञात कर लिया कि शिव पुराण की लक्ष्यता क्या है, शंकर भगवान का स्मरण क्या है, सारे देवताओं को रिझाने के लिए अंबारियां चाहिए, बहुत 56 भोग चाहिए, बहुत सामग्री चाहिए, अंबर पीतांबर ना जाने कितना कितना सामान चाहिए। पर मेरे भोलेनाथ जी की शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम इतना मुझे देना। शिव पुराण में तो केवल इतना लिखा है कि जिस दिन तेरा दिल कर जाए उस दिन 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर में पहुंच जाना, बस उससे ज्यादा। और कहा अगर मंदिर में लोटा भरकर पानी नहीं ले जा सकता तो बाहर से दर्शन कर लेना, और बाहर से दर्शन भी नहीं कर सकता तो शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकता तो जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा हो, शंकर जी को 1 लोटा पानी जो चढ़ा कर आ रहा हो, अगर उसका मुख का भी दर्शन कर लेगा तो समझ लेना कि शिव की कृपा तेरे पर हो गई। ये शंकर की उदाहरण है। मेरा निवेदन है, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ा के आ रहा हो ना, उसका एक बार मुंह का दर्शन कर जाना, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। वो साधारण नहीं होता। शिव मंदिर तक जाने वाला, शंकर के भजन में जाने वाला, शंकर के स्मरण में जाने वाला कितना कहा जरा देखिए। जब माता पार्वती जी ने, जब भगवान गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने आकर कहा मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लग रही है। गणेश जी आकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, और माता पार्वती जी शंकर भगवान को देख रही हैं कि वो तो नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। बेटे अगर भूखे हैं, बेटा अगर भूखा है, बच्चे अगर भूखे हैं, बेटों को अगर भूख लग रही है, बच्चों को यदि भूख लग रही है, और यदि बच्चे भूखे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो पत्नी के पास में, मां के पास में आकर रोते हैं। अब पत्नी सास से कहेगी, ससुर से कहेगी, देवर से कहेगी, जेठ से कहेगी कि अपने पति से कहेगी? जम के बोलो, अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। सास ससुर ने केवल छोरी देखी है, लड़की देखी है, विवाह करा है, पर शादी तो पति के साथ हुई है।
पिता में और माता में एक अंतर होता है। पिता पत्नी का, बच्चों का, परिवार का परवरिश करने की, अच्छे कपड़े पहनाने की, भोजन कराने की, पेट भरने की, ये सारी जवाबदारी पिता की होती है। और माता की जवाबदारी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की। पिता की जवाबदारी अच्छी परवरिश की, पिता की जवाबदारी है पेट भरने की, पिता की जवाबदारी है धन लाकर कमाकर देने की, उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जवाबदारी पिता की। पर माता की जवाबदारी है उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना, उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको लक्ष्य बनाना। ये माता की जवाबदारी। अब पार्वती मैया के बच्चे अगर भूखे हैं, ये तो शिव जी की लीला थी। गणेश जी भूखे, उन्हें भूख लगी। बैकुंठ में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। ब्रह्मलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। इंद्रलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहां रहती है? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहां शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रह रही है तो बच्चों को भूख तो लगना ही है। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत भूख। जैसे कथा की एक ललकता होती है, कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। विधायक महोदय, माता जी विधायक भाभी जी, वो भी प्रतिदिन हमने देखा कहीं कहीं कथाओं में तो एक आध दिन विधायक जी आ जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं। पर यहाँ 7 दिन तक आपके यहाँ की विधायक रोज कथा सुनते। सांसद महोदय भी पहले दिन भी आए, बीच में भी आए, आज फिर कथा में पहुंचे और उनके साथ में हाईकोर्ट क्षेत्र के सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं और कई विधायक जन भी यहाँ बैठे हैं। ये एक कथा की रुचि है। नहीं तो ज्यादातर नेता जो होते हैं वो कथा का जब विराम होता है तब आते हैं, मतलब एंड में, आखिरी में। पर यहाँ जितने भी जो भी यहाँ पधारे वो सब बड़े यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आए। ये लोग केवल कथा का रसतत्व भीकन गांव का सुनना था, उसके लिए। और यही होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज को भूख लग रही है और भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा। माता किससे कहे? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ बच्चा को अगर तकलीफ है और वो मां किससे कहेगी? अपने पति से कहे। मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो। चिल्ला, तेरे तो रोज के नाटक, तेरे तो रोज के ये काम। निवेदन है उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूं, कब तक अपने ससुर से कहूं, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूं कि अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था करें।
थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट भर दीजिए। अशोक सुंदरी आ गई, जया विषहरा सामरी बारी दौतली जो सब भूख लग रही है भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला थी। पार्वती जी ने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुले क्योंकि शिव लीला करने वाले थे। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अपने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे देखे? और ये माता का प्रेम होता है। बेटा अगर गलत काम कर कर भी आता है ना तो भी मां कहती है मेरा बेटा है, अब इसको मैं धक्के मार। पत्नी एक गलत काम करने वाले पति को छोड़कर मायके चली जाती है, पर मां क्या उसको जूता मारकर बाहर निकाल देती है? नहीं, पेट में 9 महीना रखा है, इतना बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, तो भी मां बर्तन मांजकर मजदूरी कर कर अपनी औलाद का पेट भर देती है। मां होती है मां। पिता कठोर हो सकता है, लात मार कर बाहर निकाल सकता है, पर मां अगर एक बार बच्चे को बाहर भी निकाल दे, कई लोग कहते हैं कि अपन अलग हो जाते हैं, अपन अलग रहने लगते हैं, तुम्हारे अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस मां की उम्र 100 साल जीने वाली थी, तुम्हारे अलग होने से वो केवल 80 साल जी पाती है, क्योंकि अंदर से घुटती रहती है अपने बच्चों के लिए। मां माता की करुणा माता की। हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करते हैं। वो मां शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिकेय को, जया को, विषहरा, सामरी बारी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो 160-33 कोटि देवता को पूज लिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूछो। यहाँ लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में गणेश जी कहाँ बैठे हैं, शंकर जी के मंदिर में कार्तिक कहाँ बैठे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी है, हम इन देवता को मां पूजे, उन देवता को मां पूजे। नहीं, अगर आपने शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर ली, शंकर भगवान को जल चढ़ा लिया, तो सारे देवताओं को जल चढ़ा, ये निश्चित। रो रही है पार्वती मैया, क्या करूं मैं? शिव जी पे जल चढ़ाया, शंकर भगवान नहीं उठे, पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मां क्या कर सकती है जब बच्चे भूख से बिलख रहे हो, पति सुन नहीं रहा, पति अपनी मस्ती में रह रहा है, दिन भर नशे में धुत रहता है, गलत काम में डूबा रहता है, और बच्चों को पालना है तो एक नारी क्या करे बच्चों के पेट को भरने के। माता पार्वती ने देखा मेरे बच्चों को मैं दूध पिला देती, पर मेरे तो इस स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा,
क्रोध आ गया माँ को, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती, और माँ ने शंकर भगवान को उठाया और पार्वती जी ने शिव जी को उठाकर मुख से निगल गई। शिव को निगल गई। स्वयं शिव बाघंबरधारी भगवान शंकर पार्वती जी के जब उधर पहुंच गए, माता के स्तनों में दूध आने लगा और उन्होंने अपने गणेश, कार्तिकी, अशोक सुंदरी सबको दूध का पान कराया। हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। शिव जी नहीं है, कहां चले गए, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, माता पार्वती जी निगल गई उनको। सारे देवताओं ने पार्वती जी की स्तुति करी, मां कृपा करो, अगर भोलेनाथ नहीं होंगे तो ये ब्रह्मांड का क्या होगा। शिव नहीं होते तो क्या होगा। शिव कथा कर रही है, आधे से ज्यादा रोग की समाप्ति तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने से, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने से, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आधे से ज्यादा रोग तो केवल शिव नाम से ही कट जाता है। कृपा करो मां, शंकर भगवान को प्रकट करो। पार्वती जी की जब बार बार स्तुति करी गई, तब माता ने अपने नासिका के धूम्र से, नासिका से एक धुआं प्रकट कर कर भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूम्रपान हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। बोल धूमावती माता की जय। पार्वती जी का नाम धूमावती हो गया। भारत की भूमि पर दो जगह पर धूमावती का मंदिर है, एक जबलपुर के पास में धूमा गांव में, और दूसरा दतिया में। कहां पर है? दतिया में धूमावती का मंदिर दो जगह पर है भारत की भूमि पर। एक दतिया, मां पीताम्बरा धाम भी लोग उसको कहते हैं। कई लोग आप लोग गए भी होंगे दतिया दर्शन करने पीताम्बरा माता के। वहां धूमावती माता का मंदिर है। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रभु बच्चों के पेट को भरने के लिए मैं आपको निकल गई, क्रोध में आ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कुछ देर के लिए तू अपने पति को खो बैठी थी, इसलिए तेरा नाम धूमावती होगा। धूमावती के रूप में तू विराजमान होगी, पर तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, मांग में सिंदूर नहीं होगा, हाथ में चूड़ा नहीं होगा, पाँव में बिछुड़ी और पायल नहीं होगी, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा। इसीलिए दतिया में जो धूमावती माता का मंदिर है उसमें पर्दा लगा होता है, गेट बंद रहते हैं, सुहागवती नारी को अंदर नहीं जाने देते हैं, केवल पुरुष अंदर जाता है और माता का दर्शन करता है, क्योंकि माँ बिना सुहाग के उस मंदिर में धूमावती के रूप में विराज। शिव धूमपान बन गए और माता पार्वती धूमावती। पार्वती जी ने यहाँ पर एक वर मांगा है। ये कथा अभी तक जितनी कही उसमें नहीं निकल कर आई, पर आज ये कथा जरा ध्यान से, यहाँ तक की कथा तो आपने सुनी है पहले, पर अब जो कथा यहाँ आई है उसका स्मरण करें। जो हरिहर्ष महापुराण बीकन गांव में हो रही है, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा स्मरण से सुन। पार्वती जी ने
कर जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने स्तुति कर शंकर भगवान से कहा, आपने मेरा नाम द्रुमावती रख दिया, आप द्रुमवान बन गए, मैं कुछ देर के लिए वेदभ्य के रूप में आ गई। पर शिव जी से पूछा कि फिर आप मुझे वापस कैसे प्राप्त हो गए, मुझे कैसे? शिव जी कहते हैं, कुंवारी कन्या तीज का व्रत करती है, हरताली का तीज करती है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरियाली तीज करती है, छठ व्रत करती है। कुंवारी कन्या नवरात्रि व्रत करती है। कुंवारी कन्या जितने भी व्रत धारण करती है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी व्रत उसने करा है, कुंवारी कन्या भूल से एक लोटा जल मुझे समर्पित करती है। शिव कहते हैं वो मेरी पुत्री के समान हो जाती है, सुख सुंदरी के समान, और उसके लिए वर देखना मेरा काम हो जाता है। उस कन्या के लिए श्रेष्ठ वर देखना। मैं बेटियों से एक बात जरूर कहूंगा, शादी होने के बाद अब शंकर जी को जल चढ़ाओगी वो अलग बात है, पर कुंवारी रहते हुए अगर आपने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये निश्चित है, ये निश्चितता है कि आपके लिए वर आपके माता पिता जरूर देखेंगे, पर पक्का शंकर भगवान ही करेंगे कि कहां। जो बेटी शिव मंदिर जाती है, हम ये नहीं कहेंगे, आजकल बड़ा वो चलता रहता है, नहीं साहब गुरुजी आप ऐसा बोलिए कि बेटियां मंदिर जा रही हैं तो ये परिधान होना चाहिए, ऐसा। हम तो बेटियों से इतना कहेंगे कि तुम शिव मंदिर जाओ, बस इतना याद रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, जब कोई कुंवारी कन्या मुझ पर जल समर्पित करती है तो मैं उसे पुत्री मानकर उसके विवाह की, विद्या की, उसकी उन्नति की, ग्रस्त की, पूरी जिंदगी का भार मुझ पर हो जाता है। और सुनो पार्वती, जब कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्य रखने वाली जब मुझे जल समर्पित करती है, तब वो मंदिर से लेकर, घर से लेकर जहां भी भ्रमण पर जाती है, या कहीं अपने बच्चों का भी पालन करती है, या परिवार में जहां जहां रहती है, उस नारी के गले में जैसे मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, पांव में बिछूड़ी, मांग में सिंदूर और मस्तक पर भाल पर जैसे बिंदी रहती है, शिव जी कहते हैं उसके अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए शिव उसके साथ हमेशा रहता है। और सुनो पार्वती, तुमने जो वेदभव्य रूप धारण करा है, धूमावती तुम बनी हो। जब नारी वेदभव्य होती है, जब किसी पूर्व कर्म के कारण, आज के कर्म से नारी वेदव्य नहीं होती,
या हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारण बस नारी वेधव्य हो जाती है, विधवा का स्वरूप धारण करती है, तो शिव कहते हैं अगर वो वेधव्य होने के बाद भी मेरी आराधना में लीन रहती है, मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करती रहती है, तो वो नारी अगला जन्म वेधव्य का नहीं पाती है। शिव तत्व की ओर उसका फिर जन्म नहीं होता, बारंबार जन्म से मुक्ति है। पार्वती कोई पुत्र युवान अवस्था तक मेरा भजन करता है, मुझ पर जल समर्पित करता है, तो पार्वती वो मेरे ही पुत्र कार्तिकेय षडानंद जैसा विद्वान बन जाता है, गणेश जैसा प्रथम गिनती में आता है, प्रथम गिनती। आपने अपने बच्चों को यदि सिखाया है, बताया है, एक माता ने लिखा है, अपने बच्चे का फोटो भी भेजा है, में मीराबाई हटकर गोपाल में दीनदयाल कॉलोनी सिविल अस्पताल के सामने सेंधवा से कथा सुनने के लिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। दीपक हटक गोपाल, ये बालक का फोटो भी भेजा, कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। 90% मेरा ये बेटा बहरा था और बोल भी नहीं पाता था, गूंगा भी था, सुन नहीं पाता, ना बोल पाता ना सुन पाता था। फिर हमें किसी ने कहा कि एक बार कहीं मौका मिल जाए तो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आओ और उसका जल इस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने अपने बच्चे का फोटो भी लगाया, जो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। 90% उसकी वाणी नहीं थी, श्रवण शक्ति नहीं थी। तब मैं रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गई, वहां से विनती कर रुद्राक्ष लेकर आई और उसका पानी तांबे के पात्र में रुद्राक्ष को डालकर जल शिव जी को चढ़ाकर वो पानी मैंने बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। अब मेरा बेटा बोलने लगा और सुनने भी लगा है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए ये पत्र, ये फोटो, शिव कृपा, शंकर की उदारता, करुणा इसी को करता। अब उसकी वाणी थोड़ी थोड़ी आ गई है, थोड़ा थोड़ा उसने श्रवण शक्ति भी ले ली है। ये शिव की उदारता ही है, उसकी उदारता बिना कुछ। भगवान से प्रार्थना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कर, उससे निवेदन हर पल कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको निवेदन करते रहो, उससे विनती करते रहो, उसको हर पल धन्यवाद देते रहो कि तेरी कृपा से जी रहा हूं, वरना ये कली काल संसार में जीना भी मुश्किल है। बहुत ये तेरी उदारता के बिना नहीं हो सकता। इस बीकन गांव की कथा में सेठ लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा, दान दिया होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं सेवा दी होगी, पर इस कार्य को करने में एक गुरु और है, त्रिवेणी मंडल, त्रिवेणी गुरु, जिसने जो लड़के लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, पानी की बोतल बसों पर चढ़ चढ़ कर बेचते हैं, सिर पर रखकर सामान आदि सामान बेचने जाते हैं, हाट बाजार करने जाते हैं, ऐसे लड़के लोगों ने 7 दिन कथा में अपने अपने ठेले को घर में खड़ा कर दिया और यहाँ पूरी पंडाल की व्यवस्था में लगे। उन बेटों को धन्यवाद दूंगा, उन बेटों का जो प्रयास है। टेंट वाले भैया ने तो टेंट दिया लगाया, मना नहीं, ये सारी टेंट की व्यवस्था हमको नहीं लग रहा था कि बीकन गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था टेंट की हो जाएगी, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव जो दिखा वो कह रहा, और सरदार जी आपने बहुत सुंदर टेंट आदि की व्यवस्था में ये क्रम किया है। वैसे तो संपूर्ण भारत भूमि के जितने भी सिख धर्म के भाई हैं, ये सब मेरे गुरु नानक देव का प्रसाद के रूप में है। सहज आज संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सनातनियों को परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने जैसा संस्कार अपने धर्म के लोगों को, सिख धर्म वालों को जो दिया है आनंद में, प्रत्येक जनमानस के लिए कि सेवा धर्म किसको कहते हैं, सेवा कर्म किसको कहते हैं, वो दिखाया है। जो बोले सो निहाल ससरिये, ये उनकी कृपा से। महाराज उन लड़कों ने अपना ठेला, अपना गाड़ी, अपना सामान एक कोने में रख दिया और इस पंडाल की सारी व्यवस्थाएं संभालने में लगे रहे। ऐसे नवयुवक बेटे बेटियां बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है। ये मत सोचना कि 7 दिन तुम्हारी कमाई नहीं हुई है। इसी व्यासपीठ से कहकर जा रहा हूँ, ये मेरी शिव महापुराण इस हृदय में शंकर समाहित है और आप सबके हृदय में भी शिव बैठा है। आप लोगों ने 7 दिन भले अपना व्यापार, दुकान, ठेला, गाड़ी सब बंद कर कर भी रख दिया है, फिर भी 3 महीने में ये 7 दिन के बाद का जो 3 महीना है उसका हिसाब जोड़ लेना। जो 7 दिन में नहीं कमाया होगा वो शिव ऐसे
बहुत है, बहुत। बहुत लोग लगे हैं। ये यहाँ ये रोड पार करोगे और तुम्हें दुकान ही दुकान मिल जाएगी। वो भी कमाने आए और अपन भी कमाने आए। बस वो धन कमा कर लेकर जाएंगे और अपन शिव का वो रतन लेकर जाएंगे जो जिंदगी भर खर्च नहीं हो सकता, जीवन भर खर्च नहीं होगा। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जो कथा के पंडाल में बैठकर कमाया ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, अंतिम बिंदु तक के लिए कमाया, अंतिम क्षण। सहजता नहीं है। जो नवयुवक बेटे पुत्र एक लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं पार्वती, वो मेरे स्कंददेव कार्तिकेय के समान और गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो जाता है। समय की अवस्था में जब वो जल चढ़ाते रहते हैं, भले आज के लड़कों को लगता होगा, आज की नवयुवक टीम को लगता होगा क्या पढ़े लिखे लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। एक बार मेरा निवेदन है, तुम अगर गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो दिन भर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की खोज करना कि ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय हो जिसमें शिव को नहीं पूजा जाता हो, ऐसा कोई कंकर हो जहां शंकर ना हो। जब मृत्यु लोक में कुछ नहीं था तब भी शिव था, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो जाता है तब भी शिव रहता है। उस शिव को पाना सरल नहीं। मेरे शंकर को प्राप्त करना सहज नहीं। नवयुवक बेटे भी अगर एक लोटा जल चढ़ाना, ये मत सोचो कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कलेक्टर की आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, तुम एलएलबी कर रहे हो, तुम एमबीए बीए जो कर रहे हो खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। पर एक निवेदन है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ में तुम मंदिर जाना मत छोड़ना। उसका कारण है पढ़ाई तुमको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर सब बना सकती है, पर जो ललाट पर लिखा है, हमने अच्छों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब, एक जगह हम पढ़ रहे थे कि वहाँ का ये ऑफिसर और ऑफिसर भी वो, और मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी मालूम पड़े सुसाइड कर लिया, या मर गया, या प्राण छूट गए, या पानी में डूब गया, या ये हो गया। कई जगह आप अखबार बताइए, आपको मालूम पड़े। आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर, आप बन सकते हो सीए, आप बन सकते हो इंजीनियर, आप बन सकते हो कलेक्टर, आप बन सकते हो डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हो। पढ़ो, दिल से पढ़ोगे बन जाओगे। पढ़ाई तुमको उस अवधि, उस पदवी तक ले जाकर छोड़ देगी, मना नहीं है। पर ललाट पर जो लिखा है, डॉक्टर होने के बाद भी ललाट पर जो लिखा है तो वो तो भोगना। वकील बनने के बाद भी ललाट पर लिखा है तो भोगना। कलेक्टर और एसपी, डीएसपी जो बनना हो तुम सब बन जाओ, पर जो लिखा है उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ में भले तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, पर बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बेटों बच्चों से निवेदन है, शिव का द्वार मत छोड़ना। वो क्या करेगा, तुम्हें पद तक पहुंचा तो देगा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बना देगा, पर उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ करता चले जाएगा। उसको छोड़ो।